सो हाय फ्रेंड्स, ये है लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉप यहीं पे आके किया था, राइट। मतलब ये हमारा बाकी था वाला पोर्शन। ये क्या है? ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस है बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। अभी हम लोग फील करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या भिन्न भिन्न बातें हैं। ओके, अगर देखो ये ग्राउंड, ये चिड़िया है, वो ग्राउंड से उड़ी और आके वो कहाँ पे आई? ग्राउंड पे उड़ के आ गई। ओके, तो क्या हो रहा है अभी? वो ऐसे ही उड़ी। इसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो कहाँ पे? यहाँ पे है ना। क्या मैंने ये कहा? तो ठीक है, इतना हो गया। एक बार बताओ, ये जो चिड़िया है वो आगे जा पा रही है? वो आगे कैसे जा रही है? वो आगे कैसे जा पा रही है? मतलब वो तो ऐसे उड़ रही है ना। उसकी गति तो यहाँ पे है, तो फिर वो ऐसे कैसे उड़ रही है? सही बात है कि नहीं? क्योंकि इसकी कुछ गति है, इसकी कुछ तो भी गति है। अगर मैं बोल दूँ 3 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें से इतनी जो उसकी स्पीड है, स्पीड को गति बोलते हैं, इसमें से इतनी जो उसकी स्पीड है वो इस दिशा में है। ये एक्स डायरेक्शन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन में है, राइट। ये एक्स डायरेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। हम यहाँ पर कुछ बोल सकते हैं कि इसकी दिशा क्या है? नहीं ना। पर अगर मैं ये कहूँ कि उसकी कुछ स्पीड है जो ये इस दिशा में है। कौन सी इस दिशा में है? एक्स डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में? हम दोनों भी बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी बताई और मैंने डायरेक्शन भी बताया, मैंने दिशा भी बताई। मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी, मतलब आंकड़ा तो स्पीड के पास भी होता है ना। मतलब ये हो गया कि स्पीड प्लस डायरेक्शन है। मीन्स यहाँ पे मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? स्पीड, है ना। मतलब स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है ना। तो एक ही बात हो गई, राइट। मीन्स यहाँ पे स्पीड है प्लस यहाँ पे डायरेक्शन है। और स्पीड अगर हम बोलते हैं 3 मीटर पर सेकेंड है, और कौन सी दिशा में है वो स्पीड? वो स्पीड है इन एक्स डायरेक्शन। यहाँ पे स्पीड की वैल्यू मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। मतलब ये स्पीड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड होता है ना। तो मैंने बस यहाँ पे मैंने वही पुट किया है कि मैग्नीट्यूड का मतलब वही स्पीड होता है प्लस डायरेक्शन। मतलब इसके पास स्पीड प्लस डायरेक्शन है। स्पीड की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड और प्लस एक्स डायरेक्शन भी बताया है। डायरेक्शन है मतलब क्या है? ये पूरा के पूरा ये क्या है? वेलोसिटी है। मीन्स ये बस स्पीड थी है, पर यहाँ पे मैंने बताया दिशा भी है। यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, ये वेलोसिटी हो गया। सेम यही भी, ये चिड़िया आगे तो उड़ रही है, पर साथ में चिड़िया देखो ऊपर भी तो उड़ी ना। चिड़िया इतने ऊपर को ऊपर उड़ी, ऊपर उड़ी, ऊपर उड़ी, ऊपर उड़ी, अभी नीचे, अभी नीचे नीचे उतरी, राइट। तो चीज़ें ऊपर कैसे उड़ पा रही है ना। बिकॉज इसमें से कुछ हिस्सा जो है 2 मीटर पर सेकेंड वो ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ मतलब कहाँ पे? इन वाई डायरेक्शन है, या फिर हम बोल सकते हैं इन नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, मीन्स यहाँ पे कुछ स्पीड है और मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ? डायरेक्शन बता रही हूँ। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड 2 है प्लस इन वाई डायरेक्शन है। दोनों भी आ गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मीन्स ये क्या है? वेलोसिटी हो गया। समझ में आया अभी? ये वेलोसिटी और ये स्पीड। ओके, अभी हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस, भेदभाव क्या है। ये रहा दोनों में भेदभाव। ओके, ओके, तो देखिए ज़रा अभी स्पीड है, ये क्या है? वेलोसिटी है। स्पीड के पास है मैग्नीट्यूड, इसके पास भी है मैग्नीट्यूड, राइट। स्पीड के पास नो डायरेक्शन, पर इसके पास इट हैव डायरेक्शन। मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर ज़रा एक यू ए है। ओके ना। अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इन दोनों में फ़र्क कुछ नहीं है। अभी फ़र्क बस इतना है कि इसके पास दिशा नहीं है तो इसके पास दिशा है। ओके, इनका भी सेम ही बात है। दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, मैंने बताया किस सिचुएशन में, है ना। दोनों भी लेंथ ही है, इसके पास दिशा नहीं, इसके पास दिशा है। अभी देखते हैं यूनिट क्या होगा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर है। और टाइम का डिवाइड बाय, टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो लिख दिया
मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का यूनिट तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर। सी स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड है। और डिस्टेंस का यूनिट और क्या हो सकते हैं, किलोमीटर है, और टाइम का यूनिट होगा आर। ऐसे बहुत सारे हो, किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर मिनट है, सेंटीमीटर पर मिनट है। इस तरह से यूनिट निकालते हैं। समझ में आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसका यूनिट क्या है, डिवाइड बाई इसका यूनिट क्या है। सेम यहाँ पे हम करेंगे रिगार्डिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट में तो लेंथ ही है ना, लेंथ मतलब उसका यूनिट क्या होगा, मीटर, डिवाइड बाय टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, या फिर किलोमीटर पर आवर। दोनों के भी यूनिट सेम ही है, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट सेम है बिकॉज दोनों भी लेंथ ही है। वैसे ही स्पीड और जो है वेलोसिटी, इनके भी यूनिट सेम ही है बिकॉज दोनों भी एक ही चीज़ है, बस इसके पास दिशा है, इसके पास ये दिशाहीन है। ओके, बाकी दोनों के भी जो रहेंगे यूनिट्स वो एकदम सेम रहेंगे। इतना पोर्शन हमारा हो चुका था। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिखाया गया है और कुछ नहीं। अभी अगर हम बात करें रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, सभी ने अभी सोचे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को चेंज करना, स्पीड को बढ़ाना या फिर स्पीड को कम करना, या फिर स्पीड सेम है तो दिशा को बदलना। ये काम किसका है, एक्सेलरेशन का है। ओके, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, प्लस उसके पास डायरेक्शन भी है, दिशा भी है, दोनों भी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, मतलब बदलाव, और बदलाव का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, डेल्टा वी क्या है, जो डेल्टा वी मतलब है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मतलब डेल्टा वी मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई मतलब क्या है, इनिशियल, एफ मतलब क्या है, फाइनल। मैं लिखा है इस तरह से ताकि समझ में आए कौन सा है, फाइनल है, इनिशियल वेलोसिटी है। डेल्टा वी मतलब क्या है, वेलोसिटी मध्य बदलाव। एंड वी नो वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है, राइट। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी में बदलाव पैदा करना। मतलब अगर कोई बदलाव आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ तो भी है। और अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ए की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है, तभी तो भी चेंज नहीं हुआ ना। वी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ए लग ही नहीं रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। हम देखते हैं ये चीज़ आगे। ओके, वी क्या होता है, वी सीन व्हाट, कि वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, राइट। अगर हम देखते हैं क्या हो रहा है, अगर मान लो स्पीड अगर चेंज झालं, मतलब स्पीड चेंज झालं आहे, डायरेक्शन सेम आहे, मीन्स स्पीड चेंज हो गया है, डायरेक्शन सेम ही है, तो बी मतलब हो गया चेंज। दोनों में से अगर एक भी अगर कुछ चेंज हो रहा है ना, मतलब ये चेंज हो चुका है, ये दोनों अगर हो रहे हैं चेंज, इसका मतलब भी ये चीज़ चेंज हो रही है। देखते अभी यहाँ पे ये चेंज हुआ है, ये सेम ही है, मतलब इनडायरेक्ट क्या है, टोटल मतलब क्या है, वी तो चेंज हो गया, बी चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं, एक्सेलरेशन कुछ तो भी लग रहा है। अगर हम दूसरा अगर केस ले कि स्पीड तो सेम ही है, पर इस बार डायरेक्शन इस बार चेंज हो रहा है। देखो चेंज हाल लिखा है इन मराठी, चेंज हो रहा है, मतलब क्या, ये सेम, ये बदल गया। इसका मतलब यही है कि वेलोसिटी थोड़ी चेंज हो ही रही है, मतलब एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़ीरो नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये बोलूँ कि ये इसका मतलब कि ए ज़ीरो है, वैसे ऐसे तो करते, मतलब क्या, ये लाइन का मतलब क्या है इसके ऊपर, कि नहीं है, मतलब ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉन ज़ीरो, मतलब इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। इफ़ स्पीड अगर चेंज हो गई है और डायरेक्शन भी अगर चेंज हो गया है, मतलब वही बात है कि वी चेंज हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन अगेन है और वो ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर मैं ये बोलूँ कि स्पीड भी चेंज नहीं हुई है, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है. लेट मी राइट वर्ड और कांस्टेंट. और कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब बदलाव नहीं आ रहा है. स्पीड भी सेम ही है, डायरेक्शन भी सेम ही है. मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज हुई क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई. वी नॉट चेंज मीन्स सेम है, मीन्स कांस्टेंट है. मतलब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. ए की वैल्यू क्या है? 0 है. समझ गए सभी लोग? ओके. मीन्स अगर ये भी अगर होता है चेंज, ये अगर सेम है तब भी ए लग रहा है. मीन्स कोई भी एक चेंज होना ही चाहिए. कोई भी एक इनमें से कोई भी एक चेंज होना ही चाहिए. मतलब भी चेंज हो रहा है. इफ दोनों है चेंज तब भी चेंज हो रहा है और ए लग रहा है. पर इफ दोनों अगर सेम ही है, कांस्टेंट है नहीं दोनों भी, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है, ये सेम है और ये 0 रहेगा फिर. ओके. अभी हमको अगर याद ना रहे कि ए का फॉर्मूला क्या है, हम बहुत बार बैठे हो गए राइट. बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बाइक पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं, हर जगह पे बैठते हैं. तो उस पर तो वहाँ पे क्या होता है? अगर हम एग्जांपल ले लें बाइक का, बहुत बार सुनते हैं वर्ड एक्सेलरेटर लगा दो, दबाओ. तो एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? जो है वर्ड एक्सेलरेटर और एक्सेलरेशन सेम ही लगता है ना, राइट. एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? ये वो मशीन, मतलब ये वो डिवाइस है जो एक्सेलरेशन लगाती है. ओके. मतलब क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन लगाओ. तो उससे क्या होता है? वो लगाने के बाद क्या होता है? स्पीड बढ़ती है या फिर स्पीड कम हो जाती है ना. जो डिवाइस है जिससे स्पीड बढ़ती है उसको हम क्या बुलाते हैं? एक्सेलरेटर. मतलब अगर हम बाइक की बात करें तब. और वो क्या बोलते हैं जिससे स्पीड कम हो जाती है? उसको हम बोलते हैं ब्रेक. हालांकि दोनों भी एक्सेलरेशन ही होता है. ओके. वो तो उन्होंने डिवाइस का नाम दे दिया है. मैंने कहा था ना इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब वो मशीन का नाम है जो एक्सेलरेशन दे रही है. ओके. एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेटर का मतलब क्या होता है? जो स्पीड बढ़ाती है. और सामने ज़रा लड़ाई चल रही है तो इस आवाज़ को तुम ज़रा इग्नोर कर देना. ओके. गुड. तो एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना. वो भी एक्सेलरेशन ही लगा रहा है. और ब्रेक का काम क्या होता है? स्पीड को कम करना. वो भी एक्सेलरेशन ही होता है. वो बस आपको कंफ्यूज ना हो जाए बाइक सीखते वक्त, इसके लिए नाम चेंज कर दिया गया है. ओके. बाकी दोनों भी चीज़ें, ब्रेक और एक्सेलरेटर, दोनों भी एक्सेलरेट ही करते हैं. पर एक स्पीड बढ़ाता है तो दूसरा स्पीड कम कर देता है. ओके. एक्सेलरेटर जो स्पीड कम करता है उसको हम एक और नाम बोलते हैं, वो है डी एक्सेलरेशन. ओके. ये चीज़ हम लोग देख लेंगे. ओके. सो ये रहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टाइम. तो काम क्या होता है? चेंज इन स्पीड. इफ वेलोसिटी, मतलब इसका मतलब क्या है? इफ वेलोसिटी चेंजेस मीन्स ओके, इफ वेलोसिटी चेंज झाली नहीं मीन्स डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू 0. मतलब चेंज कुछ हुआ नहीं ना. मान लो पहले वी की वैल्यू 2 थी और बाद में भी मतलब उतनी रहेगी ना, चेंज नहीं हुआ मतलब. तो डेल्टा वी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल 2 है, इनिशियल भी 2 है, 0 हुआ, मतलब डेल्टा वी ही 0 है. इफ डेल्टा वी ही अगर 0 है तो ए की वैल्यू फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वी अपॉन टाइम है ना. ये अगर 0 है तो टी भी कुछ भी टी हो तो ये टोटल क्या रहेगा? 0 ही रहेगा. समझ में आ रहा है? इफ़ वी इनिशियल अगर 2 है एंड इफ़ वी फाइनल अगर 2 है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगी. मीन्स 2 माइनस 2 0. ये 0 मतलब डिवाइड बाई टी, 0 ही रहेगा. एक्सेलरेशन समझ में आ गया? एक्सेलरेशन सेम असो कि नसो, ये फॉर्मूला यूज़ करता. ये जो फॉर्मूलाज है, एक्सेलरेशन सेम हो या ना हो, हम लोग ये फॉर्मूलाज यूज़ कर सकते हैं. समझ गए? ओके. एक्सेलरेशन की वैल्यू मतलब कांस्टेंट हो या ना हो, हमें ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पे ऐसे कुछ भी फॉर्मूला है जो ये जो फॉर्मूला है 3, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये 3 इक्वेशंस मतलब
ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए। ओके, ये हमेशा हमको याद रहना ही चाहिए। ओके, ये पर यहाँ पर हम लोग ये चीज़ कब यूज़ कर सकते हैं? जब एक्सेलरेशन सेम असेल तेवाच ये फॉर्मूला यूज़ करता येईल। मीन्स जब एक्सेलरेशन रहेगा कांस्टेंट, चेंज ना रहा हो। स्पीड की बात नहीं कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। इफ ए अगर सेम है, कांस्टेंट है, मतलब हम लोग ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये वी क्या है, ये यू क्या है, ये ए क्या है और ये एस क्या है। समझ देखते हैं। अभी हमने क्लास रोकते हैं पे, वी विल स्टार्ट दिस थिंग अगेन इन लेक्चर नंबर 3।